गुड मॉर्निंग। कैसे हो मित्रों? बढ़िया। कैसी चल रही है स्टडी? अच्छी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने घरों में पूर्ण स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने टारगेट की ओर लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा है पाचन। कल भी हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आज बात करते हैं अपन। देखो, हमने कहा कि जब भी पाचन होगा तो पाचन के दौरान भोजन कहाँ कहाँ जाएगा, भोजन कहाँ जाता। तो मित्रों, पाचन के दौरान जो भोजन होगा वो कहाँ कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा मुख्य गुहा में। कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी में। वहां से फिर जाएगा ग्रसनी, कल हमने देखा भी था। ग्रसनी के बाद जाएगा ग्रसिका, फिर जाएगा आमाशय, फिर जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत, और फिर होगा बड़ी आंत, और लास्ट में गुदा द्वारा बाहर। तो ये हुआ मित्रों भोजन के जाने का क्रम। भोजन के जाने का क्रम। तो भोजन कहाँ कहाँ जाता है? तो देखो, भोजन सबसे पहले जाएगा मुख्य गुहा बक्कल कैविटी में, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर, फिर लास्ट में गुदा द्वारा बाहर। अपन इस एक एक अंग को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। तो शुरुआत करें अपन सबसे पहले मुख्य गुहा की। किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य गुहा। मुख्य गुहा को और क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी, मुख्य गुहा। या इसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। तो बात किसकी कर रहे हैं? मुख्य गुहा की। किसकी कर रहे हैं मित्रों? मुख्य गुहा की। मुख्य गुहा को क्या बोलते हैं? मुख्य गुहा का नाम है ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं, और इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। मित्रों, मुख्य गुहा के अंदर सबसे पहले क्या होता है? दांत। दांत होगा, एक होगी जीभ। ये दो चीज मुख्य गुहा के अंदर होती है, और एक संबंध होता है किसका? लार ग्रंथि। ध्यान रखना मित्रों, अच्छे से बात मैं कर रहा हूं मुख्य गुहा की। मुख्य गुहा के अंदर क्या क्या होता है, तो अपना उत्तर होगा दांत और जीभ। मुख्य गुहा के अंदर क्या क्या होता है, तो दांत और जीभ। मुख्य गुहा में संबंध किसका है? दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। ये मुख्य गुहा के अंदर नहीं होती है, लेकिन मुख्य गुहा में संबंध तो इनका होता ही है। मित्रों, मुख्य गुहा ये मुंह है, इसके अंदर जो खाली भाग है इसको अपन नाम देते हैं मुख्य गुहा। खाली भाग को क्या नाम देंगे? मुख्य गुहा नाम देंगे। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि भोजन सबसे पहले मुंह में जाएगा, मुंह में इसका पाचन शुरू होगा। बात करते हैं मुख्य गुहा के अंदर पाए जाने वाले सबसे पहले बात अंग की बात करते हैं। कौन? दांत। दांत, टीथ। दांतों से क्या क्या प्रश्न बनता है? मित्रों, बात अपन कर रहे हैं दांत की। तो दांत के अंदर सबसे पहले प्रश्न है, दांत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? याद करो, क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा?
ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। हमारे जो दांत हैं इनकी विशेषता भी है, ध्यान रखना मित्रों। क्या विशेषता है? हमारे दांत जो है वो है गर्ददंती। क्या है मित्रों? गर्ददंती, या इसको बोलते हैं थिकोडोंट, ठीक है ना। और क्या है? द्विबारदंती। क्या है? द्विबारदंती मतलब डाइफोटोंट। क्या है? डाइफोटोंट। थिकोडोंट, डाइफोटोंट। ध्यान रखना मित्रों, हमारे दांतों की मुख्य दो विशेषता है। क्या क्या? एक गर्ददंती है और दूसरा द्विबारदंती है। मित्रों, गर्ददंती का मतलब, द्विबारदंती का मतलब है ये जिंदगी में कितनी बार आते हैं? 2 बार। हमारे जो दांत हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक हो जाएंगे मिल्क टीथ और एक हो जाएंगे परमानेंट। कौन से दांत होंगे मित्रों? परमानेंट। और दूसरे होंगे मिल्क, दूध के दांत। कौन से दांत? दूध के दांत। और ये हो जाएंगे स्थायी दांत। तो हमारे दांतों को 2 प्रकार से, आपको याद है जिंदगी में दांत 2 प्रकार से आते हैं। पहले शिशु में थे जिसको अपन बोलते हैं सबसे पहले मिल्क, दूध के दांत। उसके बाद जो दांत आएंगे वो परमानेंट स्थायी दांत होंगे। तो मित्रों, दूसरी देखो, पहली विशेषता है दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ओडोंटोलॉजी। दांतों की विशेषता क्या है? गर्ददंती, या इसको बोलते हैं थिकोडोंट। गर्ददंती का मतलब है मित्रों ये काफी गहराई तक धसे हुए होते हैं। हमारे मुंह के अंदर, हमारे जबड़े के अंदर काफी गहराई में धसे हुए दांत हैं, इसीलिए इनको नाम दिया। इनकी विशेषता हुई गर्ददंती और जिंदगी में 2 बार आते हैं, इसीलिए इसको बोला द्विबारदंती, डाइफोटोंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। हमारे दांत, बात किसकी कर रहे हैं? टीथ की। अब प्रकार कितने हैं इनके? तो प्रकार तो है 2। कौन कौन सा? तो एक तो हो जाएगा मिल्क टीथ, दूध के दांत, और दूसरा हो जाएगा परमानेंट, यानी कि स्थायी दांत। ये तो दांतों का प्रकार है आने के आधार पर। हमारे जो मुंह में दांत हैं इनकी संरचना और इनके काम के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं? 4। संरचना और काम के आधार पर कितने प्रकार की, ध्यान रखना, दांत की बात कर रहे हैं और आधार क्या दे रहे हैं? संरचना व कार्य। संरचना व कार्य के आधार पर, संरचना व कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना मित्रों 4 प्रकार के होंगे। तो संरचना और काम के आधार पर दांत कितने प्रकार के होंगे? 4। मित्रों 4 कौन कौन से होंगे? बात करें अपन चारों की, तो 4 कौन कौन से होंगे? तो देखो, सबसे पहला नाम है कृदनक। क्या नाम है? कृदनक पहला। दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवणक, और चौथा है चवणक। ये 4 प्रकार के दांत हैं। इसको बोला जाता है इंसीजर, इनको बोला जाता है कैनाइन, इनको बोला जाता है प्रीमोलर,
और इनको बोला जाता है मोलर। तो दांत कितने प्रकार के हुए मित्रों? संरचना और कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के हुए। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ध्यान रखना मित्रों, इनका काम है काटना, ठीक है, और इनका काम है चीरना और फाड़ना। क्या काम है मित्रों? इनका काम है चीरना और फाड़ना। ये दोनों डाटे हैं, उनका काम हमेशा होगा चबाना। क्या काम होगा? चबाना। तो मित्रों अच्छे से ध्यान रखना है। तो दांत कितने प्रकार के हुए? दांत 4 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के हुए? 4। कौन कौन से? कृदनक, रदनक, अग्रचणक और चणवक। ध्यान रखना मित्रों, अपना वयस्क का एक दंत सूत्र है 21-23/21-23। ध्यान रखना मित्रों, कृदनक संख्या में कितने होते हैं? 8। कितने होंगे? 8। रदनक कितने होंगे? 4। अग्रचणवक 8 और ये कितने हो जाएंगे? 12। और टोटल जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 32। अच्छे से ध्यान रखना मित्रों, दांतों को संरचना व काम के आधार पर कितने प्रकार से बांटा? 4। दांतों को संरचना व कार्य के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है? 4। संरचना व किसके आधार पर? संरचना व कार्य के आधार पर दांतों को कितने प्रकार से बांटा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 4। ये ध्यान रखना, संरचना और कार्य के आधार पर तो दांत क्या है? 4 प्रकार के हैं। ध्यान रखना मित्रों, संरचना ये जो है, ये है संरचना व कार्य के आधार पर। और ये संख्या जो मैंने लिखा, ये कृदनक खुद कितने हैं? 8। रदनक कितने हैं? 4। अग्रचणवक कितने हैं? 8 और ये है 12। इन सब का टोटल जोड़ कितनी है? 32। तो मित्रों वयस्क में दांत 32 होते हैं, शिशु में दांत अभी हम बात करेंगे 20 होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो दांत हैं इनको काम करने के आधार पर कितने प्रकार से बांटा? 4। मित्रों ध्यान रखना, कृदनक कितने हैं? 8। रदनक कितने हैं? 4। अग्रचणवक 8 और चणवक 12। मित्रों हमारा जो जबड़ा है, इस जबड़े में जितने भी दांत हैं इनको 4 प्रकार से बांटा। देखो कैसे। जैसे मान लो मित्रों ये अपना जबड़ा है, ये जबड़ा आपके ऊपर वाला हो गया और ये अपने नीचे वाला हो गया। ठीक है मित्रों, इस ऊपर वाले जबड़े को बोला जाता है मैक्सिला, मैक्सिला जॉ, और इसको बोला जाता है मैंडिबल जॉ। ठीक है मित्रों, ये है मैक्सिला, ये है मैंडिबल। इसमें जो सबसे आगे वाले दांत आपको दिख रहे हैं, ध्यान रखना मित्रों, इसमें जो ये वाले दांत दिख रहे हैं आपको, ये है आपके इंसिजर। साइड में एक तीखा दांत होगा, ये होगा कैनाइन, और बाकी होंगे प्री मोलर और आगे होंगे मोलर। यानी कि ये सबसे पहले जो आपको इंसिजर दिख रहा है ये हो जाएगा कृदनक, ये हो जाएगा रदनक, ये हो जाएंगे अग्रचणवक और ये हो जाएंगे चणवक। तो मित्रों अपना जबड़ा 2 भागों में डिवाइडेड है। ऊपर वाले जबड़े को क्या कहते हैं, नीचे वाले जबड़े को क्या कहते हैं? आपको नाम याद रखना मित्रों। ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं मैक्सिला, नीचे वाले जबड़े को कहते हैं मैंडिबल। मित्रों ध्यान रखना, ऊपर मौत होती है मैक्सिला, इसलिए इसको बोला मैक्सिला जो, नीचे हस्ती होती है मैंडिबल, इसलिए इसको बोला मैंडिबल जबड़ा।
अच्छे से ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जबड़ा मूवेबल है, किस जबड़े में गति होती है, तो अच्छे से ध्यान रखना, गतिशील कौन है, गतिशील, और ये है अगतिशील। ऐसा कौन सा जबड़ा है जिसमें गति होती है, ऐसा कौन सा जबड़ा है जिसमें गति नहीं होती है। तो मित्रों, गतिशील जबड़ा ये नीचे वाला है, इसमें गति होगी, ये गतिशील जो है, और ऊपर वाले में गति नहीं होती है, इसलिए ये कैसा जबड़ा है, ये अगतिशील कह सकते हो, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। ध्यान रखना मित्रों, नाम दे दे और पूछ ले मनुष्य के कौन से जबड़े में गति होगी, तो नाम होगा मैंडिबल। बिल्कुल सही मित्रों, ये हड्डी है जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है। मित्रों, सबसे पहले जो बीच में दो दांत आपको दिख रहे हैं, दो ऊपर दो नीचे, ये आपके जो दांत हैं, ये है कौन से दांत, ये है इंसिजर, गर्दनक। अपन को कुछ भी काटना होता है हम सीधा काटते हैं, क्यों? क्योंकि इनका काम ही है काटना। साइड में तीखा दांत है, साइड में तीखा दांत है, ध्यान रखना, वो कैनाइन होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मांसाहारी जंतुओं में चीरने फाड़ने के लिए जो दांत विकसित होते हैं वो कौन सा है, तो आंसर होगा कैनाइन या रदनक। ध्यान रखना मित्रों, प्रश्न आ जाए, शेर बड़ा शिकार करता है, हिरण को काटता है, किससे चीर, कौन से दांत से काटेगा, चीरेगा, फाड़ेगा, तो उत्तर क्या होगा, रदनक से। तो जितने भी मांसाहारी जंतु हैं उनमें एक साइड के अंदर एक बड़ा बड़ा दांत है, वो बड़ा बड़ा दांत कौन सा है, वो रदनक है, सॉरी वो कौन सा है, वो रदनक है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं वापस कहता हूं, दांतों को दो प्रकार से बांटा, अस्थायी और स्थायी। फिर हमारे शरीर में काम के आधार पर दांतों को चार प्रकार से बांटा, कृदनक, रदनक, अग्रचर्णवक, चर्णवक। फिर मैं कहता हूं, मांसाहारी जंतुओं में सबसे विकसित दांत, चीरने फाड़ने वाला दांत कौन सा है, रदनक। इसी की उनको जरूरत होती है और ये उनके अंदर ज्यादा विकसित होता है और ज्यादा बड़ा भी होता है। मित्रों, जबड़े के प्रकार आपको याद हो जाएंगे, कितने होंगे, दो। ऊपर वाले को बोलेंगे मैक्सिला, नीचे वाले को बोलेंगे मैंडिबल, और इनके ऊपर होंगे दांत, और दांत कितने प्रकार के होंगे, चार। मित्रों ध्यान रखना, दांत दो प्रकार के हैं, एक दांत तो है स्थायी और दूसरे जो दांत हैं वो कैसे हैं, अस्थायी। दांत दो प्रकार के मित्रों, स्थायी और अस्थायी। स्थायी यानी कि परमानेंट, और अस्थायी को बोला जाता है मिल्क टीथ। ध्यान रखना मित्रों, ये कितने होते हैं, ये 32, इनकी संख्या आपसे पूछ ले, स्थायी दांत की संख्या 32 और इनकी संख्या पूछे तो 20। ध्यान रखना मित्रों, इनका डेंटल फॉर्मूला होता है, दंत सूत्र होता है, तो इनका दंत सूत्र है 21-23 बटा 21-23, पर इनका दंत सूत्र है 2102 बटा 2102। ध्यान रखना मित्रों, प्रश्न आपसे पूछे कि हमारे अंदर कितने दांत हैं, हमारे अंदर दांत वैसे के हम तो होने चाहिए कितने, 32, लेकिन ध्यान रखना सभी के अंदर 32 दांत नहीं होते हैं। लगभग हमारे अंदर 28 या 26 दांत मिलते हैं। हाँ, ये दांत 32 हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत लास्ट में 28 साल, 26 साल, 29 साल तक होते हैं। मित्रों, 21-23 इन्हीं की सबसे पहला कौन सा है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन्हीं की रदनक, कृदनक, अग्रचर्णवक और चर्णवक। मित्रों, ये ध्यान रखना, इसको करेंगे इंटू 2। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो मैंने ऊपर लिया है ये आधा जबड़ा है, नीचे लिया है वो आधा जबड़ा है, यानी कि आधा जबड़ा लिखा ऊपर, आधा जबड़ा लिखा नीचे, ये एक पूरा जबड़ा हुआ। जबड़े होते हैं 2, इसलिए इंटू किया 2। ठीक है मित्रों, जबड़े 2 होते हैं इसलिए इंटू किया 2। देखो मित्रों,
21/23 ठीक है, इंटू 2 कर दिया। क्यों? देखो सबसे पहले होता है रदनक, ये क्या है आर रदनक। तो रदनक कितने हैं? आधे जबड़े में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 इधर 8 इधर, कितने हुए मित्रों? 16, 16 ऊपर 16 नीचे, कितने हुए? 32। इसीलिए मैंने कहा एक जबड़े में रदनक कितने हैं? 4, एक जबड़े में कृदनक कितने हैं? 2, एक जबड़े में अग्र चरणों कितने हैं? 4 और ये है 6 जबड़े होते हैं 2। इसीलिए मैंने कहा कि रदनक हमारे अंदर होंगे 8। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कृदनक हमारे अंदर कितने होंगे? तो कृदनक हो जाएंगे 4, 2 4, ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 12। समझ में आया? बात करते हैं इधर। ध्यान रखना मित्रों, अच्छे से ध्यान रखना। 2102 ये बच्चों के अंदर है अस्थायी दांत, और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 20। मित्रों ध्यान रखना, बच्चों के अंदर अग्र चरणवक नहीं पाए जाते। कौन से दांत नहीं होते हैं? बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? अग्र चरणक। बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो अपना आंसर होगा अग्र चवणक नहीं पाए जाते हैं। अच्छे से ध्यान रखना मित्रों। बात करते हैं अपन आगे बढ़े। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक नोट। एक तो आपसे पूछे हाथी के अंदर जो बाहर निकले हुए दांत हैं वो कौन से हैं? हाथी में जो बाहर निकले हुए दांत हैं वो कौन से हैं? तो मित्रों वो है ऊपरी कृदनक। अच्छे से ध्यान रखना, ऊपरी कृदनक। हाथी में बाहर निकला हुआ दांत कौन सा होता है? ऊपरी कृदनक। हाथी में जो बाहर निकले हुए दांत हैं वो कौन है? ऊपरी कृदनक है। और मित्रों ध्यान रखना, मांसाहारी के अंदर जो विकसित दांत हैं वो कौन से हैं? मांसाहारी में जो विकसित कह सकते हो, बड़े कह सकते हो, नुकीले कह सकते हो, वो कौन है? वो है रदनक। याद रखना मित्रों, मांसाहारी के अंदर विकसित दांत कौन से हैं? तो हो जाएंगे ऊपरी रदनक। और शाकाहारी के अंदर ये ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो एक बात और ध्यान रखना आप लोग, अपन बात किसकी कर रहे हैं? दांतों की। प्रश्न आपसे पूछोगे कि मनुष्य में अंतिम दांत कौन से आते हैं? मनुष्य में अंतिम दांत कौन से हैं? तो अंतिम दांत होते हैं विजडम टीथ। मनुष्य में अंतिम दांत कौन से हैं? विजडम टीथ, जिसको अपन बोलते हैं अक्ल दांत। और अच्छी से आपको पता है अक्ल कब आती है? जब बहुत सारी ठोकरें खाई जाती है। क्योंकि अक्ल दांत आती है लगभग 25 से लेकर 28 साल के बीच में आती है। अक्ल डांट उसी समय आएगी तब तक आप बहुत कुछ ठोकरें खा भी चुके हैं। हाँ, ये आप मुझे पूछ सकते हो किससे अक्ल डांट किस में आएगी? रदनक, कृदनक, अग्र चरणवक, चरणवक। तो याद रखना मित्रों, ये आएगा चवणक में। किस में आएगा? चवणक के अंदर। ध्यान रखें, यानी कि मोलर। अक्ल डांट किस में भाग होगी? मोलर में। तो मनुष्य में अंतिम दांत कौन सी होंगी? अक्ल दांत। अंतिम दांत अक्ल दांत होगी और वो 25 से 28 के बीच आएगी। और जब अक्ल दांत आती है तो दर्द भी होगा, क्योंकि मसूड़े तब तक विकसित हो चुके होते हैं, मजबूत हो चुके होते हैं, तो ये आएगी तब दर्द होगा। तो अंतिम दांत कौन से हैं? विजडम दांत, अक्ल दांत। और ये कौन से दांतों के भाग है? चवणक का। किसका भाग है? चवणक का। मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल आप पूछ रहे, कई मुझे बच्चे पूछ रहे कि सर बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? तो अग्र चरणवक, प्री मोलर नहीं होते हैं। ये अलग मैटर है, अच्छे से ध्यान रखना। मित्रों
अपन बात किसकी करते हैं? दांत की। किसकी कर रहे हैं? दांत की। देखो मित्रों, मान लो ये अपना दांत हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ? एक माना कि ये दांत है। इस दांत के अंदर जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं डेंड्रिन। ठीक है मित्रों, ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है रूट कैनाल। रूट कैनाल। और यह वाला भाग अंदर वाला कहलाएगा पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, रूट कैनाल। ध्यान रखना मित्रों, इसके ऊपर, दांतों के ऊपर आवरण भी होगा। ये मैं आपको बना दूं, ये आवरण होगा। ये आवरण ये कहलाएगा इनेमल। क्या कहलाएगा? इनेमल। और ये जो इनेमल है, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। अच्छा, नहीं दिख रहा क्या आपको? चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। मैं कह रहा था मित्रों, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये ऊपर दिख रहा है, ये है इनेमल। क्या है? इनेमल। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ध्यान रखना मित्रों, इनेमल दांत के सबसे ऊपर होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत पदार्थ होता है। तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, तो अपना आंसर होगा इनेमल। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, तो अपना आंसर होगा इनेमल। कौन होगा मित्रों? इनेमल। स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना, दांत की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? टीथ की। दांत को हम लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना, दांत को सबसे पहले ये वाला भाग, ये और ये तीन भागों के अंदर तोड़ा गया है। ऊपर वाला भाग कहलाता है क्राउन। क्या कहलाएगा मित्रों? क्राउन, सीड्स। फिर ये कहलाएगा मध्य वाला जो भाग है, इसको बोलेंगे नेक, गर्दन। और सबसे लास्ट में भाग को बोलेंगे रूट। तो दांत को तीन भागों बांटा। हवा में जो बाहर है वो क्राउन, मसूड़ों में है वो गर्दन, नेक, और अंदर गहराई में जबड़े में धसा हुआ है, हड्डी में, बोन में, उसको नाम दिया जाएगा रूट। तो ये एक दांत की संरचना हुई। ध्यान रखना, ये वाला भाग कैल्शियम फॉस्फोरस का बना होता है। ये इनेमल शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत पदार्थ, सबसे भारी पदार्थ होता है। और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये शरीर का जो इनेमल है, वो हमारे शरीर का सबसे मजबूत, सबसे कठोर पदार्थ होता है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, क्योंकि मैं टाइम देता हूं, अलग हो रहा हूं, बोर्ड से इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, तो आप लोग आराम से लेते होंगे, मुझे उम्मीद है। मित्रों, आज हम बात करें दांत की, और दांत के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया। एक बार हल्का सा जो भी हमने पढ़ा उसको अपन रिवाइज करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जैसे हम आते ही मैंने आपको पढ़ाया कि भोजन कहां कहां जाता है। तो देखो मित्रों, भोजन कहां गया? सबसे पहले मुंह में गया, फिर ग्रसनी में गया, फिर ग्रसिका में गया, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर गुदा द्वारा बाहर। उसके बाद मैंने आपको कहा कि अपन बात करते हैं मुख की। किसकी बात करेंगे? मुख की। मित्रों, मुख गुहा की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मुख गुहा ये वाला भाग। इस मुख गुहा को अपन नाम देते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी।
क्या नाम देंगे? ओरल कैविटी या कहेंगे बक्कल कैविटी। मुख्य गुहा के अंदर होंगे दांत, जीभ, होंगे दो ही। मुख्य गुहा में होंगे तो दो ही, कौन? दांत और जीभ। लेकिन संबंध किसका होगा? लार का। तो इसमें मैंने सबसे पहले बात की किसकी? दांत की। तो बात करते हैं दांत। मैंने ये कहा मित्रों कि दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत की विशेषता क्या है? ये गर्ददंती है और द्विबारदंती। गर्द का मतलब खड्डे में धसे हुए, द्विबार जिंदगी में 2 बार आते हैं। कौन कौन से? एक मिल्क, दूध और एक स्थायी दांत। फिर हमने आगे बात की थी कि दांत कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एक मिल्क दूध के दांत और एक परमानेंट स्थायी दांत। फिर हमने बात की कि भाई संरचना और काम के आधार पर दांतों को कितने भागों में बांटा? 4। संरचना और कार्य के आधार पर दांतों को कितने भागों में बांटा? 4। कौन कौन सा? कृदनक, रदनक, अग्रचर्णक और चर्णक। कौन कौन होगा? कृदनक, रदनक, अग्रचर्णक, चर्णक। कृदनक आगे वाले काटना, रदनक साइड में तीखा, मांसाहारी में ज्यादा विकसित और बाकी चवणक, चवणक चबाना, डाढ़े होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि हमारा जो जबड़ा है, इस जबड़े को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 2। ऊपर वाला जबड़ा को बोला गया मैक्सिला, नीचे वाले को बोला गया मैंडिबल। नीचे वाला जबड़ा होता है गतिशील, ऊपर वाला जबड़ा होता है अगतिशील। फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने कहा दांत 2 है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी दांत है वो 32, अस्थायी है वो 20। अस्थायी को बोलते हैं दूध के दांत, स्थायी को बोलते हैं परमानेंट। दंत सूत्र 21, 23 बटा 21, 23 ये तो हो गया किसका? स्थायी का, या हम कह सकते हैं वयस्क का। और ये हो गया किसका? मिल्क का, या हम कह सकते हैं शिशु का। और शिशु में कौन से दांत नहीं होते? अग्र चवणक नहीं होती। उसके बाद हमने कहा था, क्या कहा था आपको? कि भाई हाथी में जो बाहर निकले हुए दांत हैं वो कौन से हैं? ऊपरी कर्तनक। और मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित बड़े दांत कौन से हैं? तो उत्तर था रदनक। फिर हमने पढ़ा कि हमारे मनुष्य के अंदर अंतिम दांत कौन से हैं? मनुष्य में सबसे लास्ट में आने वाले दांत कौन से हैं? तो अंतिम दांत हैं वो है विजडम टीथ, अकल दांत। और अकल दांत होती है चौड़क दांत, और ये बहुत लेट आते हैं, 28 से 25 साल के बीच आते हैं। और जब ये दर्द होगा, ये आएंगे तब दर्द होगा, क्योंकि तब तक हमारे जबड़े विकसित हो चुके होते हैं, मजबूत हो चुके होते हैं, तो इनके आने पर दर्द होता है। फिर हमने पढ़ा दांत की संरचना, और संरचना के अंदर हमने देखा था कि भाई दांत के अंदर एक खाली जगह होगी। याद करो वो पल जब हम 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, दांत हिलता था, सर पड़ा था, 2 दिन हो गए निकाला वो। उसके अंदर देखा अंदर काफी गहराई, खड्डा था, इसको बोला रूट कैनाल। फिर अंदर रूट कैनाल के अंदर भी एक कैनाल होगी जिसको नाम दिया पल्प कैविटी। दांत का जीवित भाग कौन सा है? तो पल्प कैविटी, रूट कैनाल। यही दर्द होता है, दांत का दर्द यही होता है, रूट कैनाल में ही होता है। ध्यान रखना मित्रों, दांत का दर्द कहाँ होता है? रूट कैनाल में। और दांत के ऊपर जो ये भाग है इसको बोला गया डेंडिन। डेंडिन पदार्थ होगा कौन? इनेमल। किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसके बाद हमने पढ़ा कि दांत को 3 भागों में बांटा। सबसे ऊपर क्राउन, शीर्ष, मध्य वाला भाग गर्दन, और सबसे अंतिम भाग बोला रूट कैनाल। ध्यान रखना मित्रों, ये आज हमने पढ़ा जो टॉपिक था दांत। कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे जीभ और लार ग्रंथियां। तो मित्रों अच्छे से रिवाइज करो। मैं हमेशा लास्ट और फर्स्ट एक ही बात है, गुड रिवीजन गुड रैंक, नो रिवीजन नो सिलेक्शन। ध्यान रखना मित्रों, कम पढ़ो लेकिन इसको बार बार पढ़ो तो ही अपने लिए अच्छा होगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जल्द जल्द सफल हो और सरकारी सेवा में अपना योगदान दो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।